आपके चरण रूपी पिंजरा में फंस जाए। क्यों? क्योंकि अंत समय जब व्यक्ति का आता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है गोविंद, और आपका नाम जिह्वा से निकल नहीं पाता है। इसलिए मन रूपी राजहंस आज से ही आपके चरण रूपी पिंजरा में फंस जाए, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद द्रौपदी का नंबर आया। द्रौपदी ने कहा कि गोपाल, आपने मेरे को सखी माना और मैंने आपको सखा माना, तो सखी और सखा का रिश्ता और हमारे तुम्हारे बीच में बना रहे, बस, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और अंत में पता है किसका नंबर आया? अंत में नंबर आया है माता कुंती का। आज भगवान कहते हैं मांगो तो सही कर दिया, और कहा कि विपद है संत न सस्व, और तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद, और पुनर्भव दर्शन। हे गोविंद, हे गोपाल, मेरे जीवन में विपद संत न सस्व, एक विपत्ति दूर न हो उससे पहले मेरे जीवन में दूसरी विपत्ति आ जाए। एक दुख दूर न हो उससे पहले दूसरा दुख मेरे जीवन में आ जाए, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आज भगवान कहते कि एक बात बताओ भुआ, आपने जन्म से लेकर के आज तक पर्यंत दुख झेले, और दुख के सिवाय आपको मिला क्या? बताओ तो सही। दुख के अलावा कुछ आपको प्राप्त हुआ? बताओ तो सही। अगर हम कुंती के चरित्र पर देखें तो कुंती का जन्म पता है कहां पर हुआ? कुंती का जन्म हुआ मथुरा में शूरसेन राजा के यहाँ पर। मथुरा के अंदर शूरसेन राजा के यहाँ पर जन्म हुआ, लेकिन कुंती भोज राजा कुंती को उठा करके लेके चला गया। लेकिन पता है कुंती का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम था प्रथा। लेकिन कुंती भोज राजा लेकर के चला गया तो अपना नाम कुंती को दे दिया, और वास्तविक नाम कुंती का प्रथा था। एक विचार करके देखो कि जिस बच्चे का जन्म कहीं पर और भरण पोषण कहीं पर हो रहा है, तो उस बच्चे का बचपन सुख से व्यतीत कैसे हो सकता है? और पता है बचपन कुंती का कष्ट में व्यतीत हुआ, और धीरे धीरे किशोरा अवस्था को कुंती ने पार किया। तो कहते हैं कुंती का विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ, ऐसे पुरुष के साथ हुआ जो कि जन्म से ही पीलिया के रोग से ग्रसित था। लेकिन बताए उनकी कुंती ने मन में विचार किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, पति कैसा भी क्यों न हो, लेकिन वो भी हमारे लिए परमेश्वर है। पति भी मिला तो पीलिया से रोग से ग्रसित, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन कहते हैं एक और उनके वर्णन आता है, पांडु राजा को श्राप लगा हुआ था कि अगर सहवास की कामना लेकर के जाएंगे पत्नी के पास तो मृत्यु हो जाएगी। लेकिन पांडु राजा की एक पत्नी और थी जिसका नाम था माद्री। लेकिन एक दिन कहते हैं माद्री ने मन में विचार किया कोई बात नहीं, लेकिन पता है श्राप भी लगा हुआ था, सहवास की कामना लेकर के जाओगे तो मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये जो पांचों पांडव थे ना, इनकी उत्पत्ति इनकी प्राप्ति कैसे हुई? तो हमेशा जीवन में याद रखो, ये तो महात्मा दुर्वासा जी के कुछ ऐसे मंत्र दिए हुए थे कि कुंती जिस देवी देवता का आह्वान करती, जिसको बुलाती, वो स्वयं प्रकट हो जाती। और उन्हीं मंत्रों के आश्रय से
धर्मराज को आमंत्रित किया और कहते धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर जी का प्रादुर्भाव हुआ और इंद्र की कृपा से देखा जाए अर्जुन और पवन देव की कृपा से भीमसेन और इधर ये तीन यानी देखा जाए कुंती और उसके बाद दो माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और अश्विनी कुमारों के माध्यम से ही और उनके यहाँ पर दो पुत्रों की प्राप्ति हुई। अश्विनी कुमारों को आगे बेटे हुए, एक का नाम नकुल और दूसरे का नाम सहदेव। लेकिन एक दिन पांडु राजा मन को काबू न कर सके और सहवास की कामना लेकर के जब मरे तो उसी समय पांडु राजा की मृत्यु हो गई। जब पांडु से कहा कि देखो बहन, मेरी वजह से आज मृत्यु हमारे पति की हुई है तो मैं तो इनके साथ सती हो जाती हूँ। आज माद्री पांडु राजा के साथ सती हो गई और एक विचार करके देखो तो एक विधवा नारी और बिना पति के और अपने जीवन को कैसे व्यतीत करे और गांधारी के 100 पुत्र उनको दिन रात मारने का प्रयास करते हैं, कभी भूखा रखते हैं, कभी जलाने का षड्यंत्र किया जाता है, कभी पहाड़ों से फेंकवाते हैं। इस तरीके से कुंती ने अपने जीवन को व्यतीत किया।